I was young. एक चाणक्य नीति नाम की बुक जो कई सौ साल पहले चाणक्य ने लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि राज्य तंत्र की स्थापना से पहले राज्य की प्रजा के अनुभव को समझना बहुत जरूरी है। उनकी आकांक्षाओं और उनकी जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं, ये चाणक्य नीति का ये पॉइंट कई सारे लाइफ्स में और कई सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम लोग को इसको यूज कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग का जो ट्रस्ट था विद्युत नेशनल एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो जनरली हम लोग एक तरीके से ग्राउंड रियलिटी देखने गए थे कि वहां पे कितने बच्चे हैं जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, या जितने बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल्स में रजिस्टर्ड है, किन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, किन लोगों के पास किन लोगों को अगर हम लोग फ्यूचर में अगर जॉब ऑफर किए तो क्या वो लोग जॉब करना चाहेंगे, वो ऐसे ही जान। ने जनरली उस दिन क्या किया, कई सारे फूड पैकेट्स बांटे, कई सारे होमलेस पीपल्स जिन लोगों को हमने एनकाउंटर किया, उन लोगों को खाने के लिए फूड पैकेट्स दिया और पहनने के लिए कपड़ा दिया, किसी को ब्लैंकेट दिया, किसी को शर्ट दिया, किसी को जीन्स दिया। जैसे हम लोगों ने सही समझा वैसा हम लोगों ने उस लोगों को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हम लोग जनरली अपने ग्रुप से लेकर फूड पैकेट से डिस्ट्रीब्यूट करने निकले थे, लेकिन कंट्रीब्यूशन अच्छे हो जाने की वजह से हम लोग पैकेट्स और ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। डिफिकल्टी सिचुएशन यू फेस्ड, ओके। तो वैसे तो मैं कह दूं कि हमें कुछ तरीके से गवर्नमेंटल प्रॉब्लम की किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने मास्क रखा हुआ था, हम लोगों ने सैनिटाइजर्स रखे हुए थे, हम लोग हाथ बार बार सैनिटाइज कर रहे थे, सारे लोग मास्क पे थे, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए। तो हम लोगों से जितना सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सका हमने मेंटेन करके रखा। तो वहां पे जगह जगह पे कई सारे पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह, तो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंटल किसी एम्प्लॉय की तरफ से हम लोग को किसी तरीके का हैम्पर नहीं, या किन्होंने हमें टोका नहीं। हालांकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव केस अभी चल रहा है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि हम लोग फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ट्रस्ट की तरफ से है, तो उन लोगों ने हमें रोका नहीं या किसी तरीके का हमें किसी से प्रॉब्लम तो दिया नहीं। तो मेनली ज्यादा डिफिकल्टीज फेस नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों की तरफ से भी काफी हेल्प हमें मिला। लेकिन कुछ केसेस में जो सबसे मोस्ट डिफिकल्टेस्ट केसेस या चॉइस जो हमने बनाना पड़ा वो है लास्ट टाइम में, जब सारे फूड पैकेट्स खत्म हो गए थे और हम लोग जब वापस ट्रस्ट की ऑफिस की तरफ लौट रहे थे, तो हमें एक बच्ची मिली थी, करीबन उसकी उम्र 10 साल रही होगी, 10 साल से 11 साल की एक छोटी सी बच्ची। उन उसे हमने देखा कि काफी ठंड में थी, तो हमने उसे क्या किया, कई सारे कपड़े सड़क के किनारे ठंड में पड़ी हुई थी, हमने उस बच्चे को कपड़े दिए, उसे ओढ़ाया। लेकिन रात के उस समय 12 बज रहे थे जब हम लोग लौट रहे थे, तो उस बच्ची ने प्यारे आवाज में एक चीज कहा कि भैया हमें कपड़ा नहीं चाहिए, अगर कुछ खाना हो तो पहले खाना खिला दो, भूख लगा है। पर अफसोस हमारे सारे फूड पैकेट्स खत्म हो चुके थे और रात के 12 बज रहा था, वहां का कोई लोकल शॉप खुला भी नहीं था कि उस बच्ची को कुछ खरीद के खिलाया जा सके। हम लोग मजबूर थे, क्या करें। हम लोगों ने फिर भी जैसे तैसे वहां के सामने वाले कुछ भी होटल से कुछ लेके उसे दिया, और प्लस में 50 रुपीज भी कैश उन लोगों उसको हैंड, हमारे जेब में जो नोट पड़ा था 50 रुपीज, हमारी एक ट्रस्टी ने उसको डोनेट किया 50 रुपीज की, कल सुबह को भी इन द केस अगर उस बच्ची को भूख लगे तो वो उससे खाना खा सके। तो ये डिफिकल्टी सिचुएशन फेस हो गया, जहां पे फूड पैकेट सारा डिलीवर होने के बाद लास्ट में एक बच्ची को देने के लिए हमारे पास फूड पैकेट्स नहीं बचे थे। उस बच्ची को कपड़े से ज्यादा वो बच्ची फूड पैकेट्स मांग रही थी। तो हमने ऐसे, ये तो खैर हमारे
की है। तो ये जो प्रोजेक्ट था हमारा सर्वे का, अभी सर्वे करने के लिए, ताकि आगे फ्यूचर में बाकी प्रोजेक्ट्स को हम लोग ला सके। तो एक सही प्रोजेक्ट लाना जरूरी है। लोगों के जरूरत को देखते हुए प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने, जो हमारा टीम जो इस पे बेतौर मेहनत की, सबने बहुत हार्ड वर्क किया, सबने कंट्रीब्यूशन किया। कई सारे ट्रस्टी मेंबर्स, हमारे मेंबर्स, और जो मेंबर्स नहीं है उन लोगों ने भी अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। किसी ने फूड पैकेजिंग पैकेजिंग करने में हेल्प किया, किसी ने फूड के मटेरियल, फूड इंग्रेडिएंट्स, खाना पीना वो लाके ट्रस्ट में डोनेट किया। तो किसी ने फूड कुकिंग में हेल्प कर दिया। कई सारे लोग अलग अलग तरीका से हेल्प। कर सकते हैं। जरूरी नहीं, यू डोंट हैव टू बी अ बिलियनियर टू स्टार्ट अ चैरिटी। चैरिटी करने के लिए आपको कोई करोड़पति, अरबपति होने की जरूरत नहीं है। बस 5 रोटी खाते हैं, उस 5 में से 2 रोटी सामने वाले को दे दिया करिए। अगर इस 2 रोटी का ख्याल रख के सबका अगर ध्यान रखा जाए, तो ये 2 रोटी इकट्ठा करके सबका पूरा पेट तो नहीं, पर हाँ इतना कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कम से कम आधा पेट तो किसी ना तो किसी का बढ़ेगा। तो जो कुछ आपके पास है आप उसी से डोनेट करना स्टार्ट करिए। और हमारे ट्रस्ट के वेबसाइट vidur.webflow.io में हमारे साथ कनेक्ट होइए, और डोनेशंस और कई सारे हमारा हेल्प करके हमें आगे ग्रो करने में मदद करिए। थैंक यू फॉर इट। So the last message will be, the love for your country should never stop, no matter whether you are on a border or on a civil. You should just be able to contribute your feelings, your emotions, and the most you can afford to the people who is in need.